हेलो दोस्तों, टेक्निकल मैग्नेट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जो आगामी रेलवे एएलपी ग्रुप डी और टेक्निकल संबंधित अन्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन यूट्यूब पर चल रहा है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में इसके पहले 2 चैप्टर अपलोड कर दिया गया है। कृपया जो भाई अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं, टेक्निकल मैग्नेट चैनल पर जाकर वीडियो को देखें। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्र, भाई, दोस्त के पास शेयर कीजिएगा। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। आइए आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट चालू करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक हमारा है, बेसिक टर्म एवं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत संबंधित बेसिक जो होता है, पद होता है, उसके बारे में हम लोग को आज समझना है। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है मेटर, ठीक है। मेटर को हम लोग हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं? यानी वैसा वस्तु जो स्थान घेरे और जिसका कुछ द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यानी मेटर किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जो कुछ स्थान को ग्रहण करे और कुछ उसका द्रव्यमान भी होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। जैसे मेरे पास देखिए, एक स्केच पेन का ढक्कन है, तो इसके कुछ द्रव्यमान है और ये कुछ स्थान भी घेरेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, या ये हमारे पास स्केच पेन है, तो ये भी एक प्रकार के पदार्थ है। मेरे पास एक ये क्लीनर है, तो ये भी एक प्रकार के पदार्थ है। ठीक है, यानी दुनिया का ऐसा कोई भी वस्तु है जो कुछ स्थान ग्रहण करता हो या जिसके पास कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं। पदार्थ जो होता है वो अनेक प्रकार के होता है। जैसे में होता है ठोस, गैस, ठीक है, द्रव। पदार्थ का चौथी अवस्था होता है प्लाज्मा, और पांचवी जो अवस्था होता है पदार्थ का, जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडस्टेंट। ठीक है, यानी पदार्थ के पहले 3 अवस्था ही था, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन 2 अवस्था और बढ़ गया, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा बोस आइंस्टीन कंडस्टेंट। ठीक है, पदार्थ का जो 5वां अवस्था है, इसका आविष्कार सन 1920 ईस्वी में, ठीक है, बोस सत्येंद्रनाथ बोस किए थे। यानी सत्येंद्र नाथ बोस किए थे। कब? सन 1920 ईस्वी में पदार्थ की 5वां जो अवस्था है, सत्येंद्रनाथ बोस जो भारतीय थे, उन्होंने क्या किए थे? इसका खोज किए थे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में जो है हमारा ठोस है, तो ठोस आप लोग समझ भी करते हैं। जैसे ये चीज़ है हमारे पास ठोस है, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। ठीक है, और गैस जो होता है, जिसका
ना तो आकार निश्चित होता है और ना तो उसका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। और द्रव जो होता है इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। यानी एक गिलास में रखिएगा तो गिलास का आकार पकड़ लेगा, एक लोटा में रखिएगा तो लोटा का आकार पकड़ लेगा, या जैसा आप कंटेनर लेते हैं उस अवस्था में रखिएगा तो उसी का आकार क्या करता है, पकड़ लेता है, ठीक है। सेकंड हम लोग देखते हैं अणु। अणु किसे कहते हैं, यानी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसमें पदार्थ का सभी गुण विद्यमान रहता है उसे अणु कहते हैं, ठीक है। अणु परमाणु में विभाज्य है, ठीक है। यानी जितना भी पदार्थ होता है उसका छोटा से छोटा जो कण होता है जिसमें पदार्थ के सभी गुण पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। हम लोग 3 नंबर देखते हैं कि एटम किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु जो होता है इसको थोड़ा सा लिखेगा एक लाइन कि किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके, रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके और स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न रहे उसे परमाणु कहते हैं। जितने भी अणु होते हैं वह परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा समय दे रहे हैं। आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए परमाणु का जो खोज हुआ था, खोजकर्ता 2 व्यक्ति थे, एगो थे डाल्टन और दूसरा जो व्यक्ति थे वो रदरफोर्ड, ठीक है। यानी परमाणु किसे कहते हैं, देखिए किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा जो कण होता है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है और स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यानी उसमें रासायनिक क्रिया कराया जाता है तो विभाज्य हो जाता है, बंट जाता है,
जैसे हमारा H2SO4 है, उसको जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टिल वाटर में डालते हैं तो उससे 2 गो आयन बढ़ता है, एगो बढ़ता है धन आयन और एगो बढ़ता है ऋण आयन, यानी हाइड्रोजन धन आयन हो जाता है और सल्फेट हमारा क्या हो जाता है, ऋण आयन होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और जितना भी अणु होते हैं वो सब परमाणु से ही मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, तो परमाणु का जो खोजकर्ता थे वो डाल्टन साहब भी थे और रदरफोर्ड भी थे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को परमाणु किसे कहते हैं समझ में आया होगा। 4 नंबर में हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी परमाणु की संरचना। परमाणु जो होता है, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, यानी परमाणु 3 गो मौलिक कण से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पढ़ना है 5 नंबर में नाभिक। नाभिक किसे कहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा लिखेगा कि परमाणु का केंद्रीय संवहन भाग नाभिक कहलाता है। नाभिक कहलाता है। ठीक है, नाभिक का जो खोजकर्ता थे, खोजकर्ता वो आपका रदरफोर्ड। परमाणु का जो नाभिक होता है वो नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंतर आणविक बल द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक का जो त्रिज्या होता है, लिखिएगा नाभिक का त्रिज्या। ठीक है, नाभिक की त्रिज्या होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेगा परमाणु की त्रिज्या, लिखिएगा परमाणु की जो त्रिज्या होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, और 10⁻⁻10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। दोनों बराबर होता है। अब परमाणु की त्रिज्या और नाभिक के त्रिज्या में जो अंतर होता है, अंतर होता है आपका, ऐसे न लिखेगा, ऐसे लिखेगा परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या में अंतर जो होता है वो आपका 10⁻⁵ मीटर होता है। बात समझ में आया ना जी। अब देखिए परमाणु का संरचना हम लोग पढ़ लिए कि परमाणु का संरचना, परमाणु जो होता है वो आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हुए होते हैं। अब नाभिक जो हमारा है 5 नंबर न्यूक्लियस जिसको कहते हैं नाभिक, परमाणु के केंद्रीय संवहन भाग को नाभिक कहते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ फिगर में हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, एक परमाणु है, एक कक्षा है अलग अलग, ये जो भाग है, इस संवहन भाग जो इसको बोलते हैं परमाणु के केंद्रीय संवहन भाग, इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक।
नाभिक, ठीक है। इसी नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन अंतर आणविक जो बल होता है उसके कारण क्या होता है, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं इसमें। और ये जो परमाणु का जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ये नाभिक के त्रिज्या को, नाभिक का जो त्रिज्या होता है इसका आकार जो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। और ये परमाणु के त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक जो परमाणु का त्रिज्या हो गया, ये केंद्र भाग से लेकर यहाँ तक, इसको परमाणु के त्रिज्या बोलते हैं। तो परमाणु के त्रिज्या बराबर, परमाणु के त्रिज्या का आकार पर लिखवाइए दिए आपको, त्रिज्या का जो होता है वो 10⁻10 मीटर होता है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और नाभिक के त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा ये वाला, तो इसको ये हमारा होता है 10⁻15 मीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए नाभिक के त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ परमाणु के त्रिज्या होगा, तो हाई जो भाग होता है ना यहाँ से यहाँ तक ले, इसको अंतर बोलते हैं। अंतर बराबर हमारा होता है 10⁻5 मीटर, यानी परमाणु की त्रिज्या और नाभिक के त्रिज्या के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंट होता है, वो हमारा 10⁻5 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। और नाभिक की खोज क्या किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। अब हम लोग बारी बारी से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में समझते हैं। प्रोटॉन का जो खोजकर्ता थे रदरफोर्ड, कहीं कहीं आपको गोल्डस्टीन भी मिलेगा, गोल्डस्टीन, ठीक है। इसका जो आवेश होता है, परमाणु पर जो आवेश होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। आवेश जो होता है पॉजिटिव 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान 1.672 गुने 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1845 गुना, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है, ठीक है। अब 2 नंबर में देखिए लिखेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता थे वो आपका जे थॉमसन, ठीक है, यानी जे थॉमसन। इस पर जो आवेश होता है, आवेश जो आपका होता है निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान वो आपका 9.109 गुने 10⁻⁻31 kg होता है। और
इसका खोजकर्ता लिखवा दिए, इसका आवेश लिखवा दिए, इतना लिखवा दिए। ठीक है, अब हमारा 3 नंबर में है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जो थे, खोजकर्ता आपका जेम्स चैडविक थे, जेम्स चैडविक। ठीक है, इस पर जो आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है, चार्ज, ये आपका शून्य होता है, शून्य। इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान आपका होता है 1.675 गुणे 10 के पावर -27 kg होता है। ठीक है, अब देखिए जी, वेधन क्षमता की बात करेंगे हम लोग। वेधन क्षमता, तो वेधन क्षमता जो होता है सबसे ज़्यादा आपका होता है न्यूट्रॉन का, उसके बाद आपका होता है प्रोटॉन का, उसके बाद होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का। यानी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का होता है, उसके बाद प्रोटॉन का होता है, और उसके बाद सबसे कम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। यानी तीनों चीज़ के बारे में हम लोग लिखवा दिए। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन के खोजकर्ता जो थे रदरफोर्ड थे या गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। आवेश जो इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, और द्रव्यमान जो होता है 1.672 गुणे 10 के पावर -27 kg होता है। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना होता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन थे, इसका आवेश जो होता है निगेटिव में होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है, और इसका जो द्रव्यमान होता है ना 9.109 गुणे 10 के पावर -31 kg होता है। और न्यूट्रॉन का जो खोजकर्ता थे वो जेम्स चैडविक थे। ठीक है, इस पर आवेश शून्य होता है, और द्रव्यमान आपको लिखवा दिए। और वेधन क्षमता जो होता है ये आपका सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का होता है, उसके बाद प्रोटॉन का होता है, और उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा और लिखकर नोट्स बना लीजिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा परमाणु संरचना के बारे में। तो आप लोगों को बताए थे कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है उसको हम लोग नाभिक बोलते हैं, नाभिक। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंतर आणविक बल द्वारा बंधे हुए होते हैं, और ये सब जो जितना दिखाई दे रहा है इसको कक्षा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जी, इलेक्ट्रॉन जो का होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर अंतर आणविक बल द्वारा बंधे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में क्या होता है कि चक्कर लगाते रहता है। अब इलेक्ट्रॉन का जो चक्कर होता है, इलेक्ट्रॉन का गति वो दो गो होता है। एक होता है चक्रण गति, और दूसरा होता है कक्षीय गति। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का दो गो गति होता है, एगो चक्रण गति, एगो कक्षीय गति। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ही यहाँ नाभिक के बाहरी कक्षा में घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो जब इलेक्ट्रॉन है तो चक्रण गति कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन खुद घूम रहा है। जैसे लट्टू एक ही जगह नाचता है ना जी, तो उसको चक्रण गति बोलते हैं। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन का होता है कि जहाँ है वहाँ पर नाच रहा है, और नाचते नाचते तो इसको बोलते हैं कौन सा, चक्रण गति। यानी लट्टू के समान जब इलेक्ट्रॉन नाचेगा तो उसको चक्रण गति बोलते हैं, यानी अपने ध्रुव पर नाच रहा है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा, यानी इस नाभिक के चारों ओर कक्षा में से घूमेगा, गति करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, कक्षीय गति बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है चक्रण गति के साथ साथ कक्षीय गति भी अपना करते रहता है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन का गति हम लोग समझे दो प्रकार का होता है, वो चक्रण गति होता है, वो कक्षीय गति होता है। अब आइए, अब हमारा है परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार किसे कहते हैं? तो परमाणु भार जो होता है ना जी, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु भार। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु भार। एक होता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या जो होता है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। बात समझ में आया? ये जो नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु भार। इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, यानी वैद्युतिक आवेश जो होता है, वैद्युतिक आवेश, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक प्रकार के आवेश है। ठीक है, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों को मिलने से, ठीक है, ये दोनों को मिलने से एक बल मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो इसको हम लोग, यानी दो आवेश को मिलने से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिलने से एक बल मिलता है, जिसको हम लोग विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ठीक है, यानी विद्युत वाहक बल क्या हुआ? इंड्यूज हुआ, उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब आवेश का जो मात्रक होता है, यानी इसको Q से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, इसे Q से सूचित किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक कूलम्ब, मात्रक जो होता है कूलम्ब होता है, या 1 कूलम्ब आवेश बराबर होता है, 1 कूलम्ब आवेश बराबर आपका होता है 6.28 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या लगभग जो होता है 10 के पावर -30 सेंटीमीटर होता है। इसको Q से सूचित किया जाता है, इसका मात्रक कूलम्ब या कहीं कहीं आपको एम्पियर सेकेंड में मिलेगा। 1 कूलम्ब आवेश पर 6.28 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या लगभग 10 के पावर -3 सेंटीमीटर होता है। तो आई होप आपको आवेश समझ में आया होगा, आवेश के बारे में। आवेश के दो मुख्य बिंदु होते हैं, एक होता है ए नंबर में एक समान आवेश एक दूसरे के से दूर जाते हैं, यानी कहने का मतलब है कि दोनों आवेश, अगर ये भी आवेश पॉजिटिव में है और ये भी आवेश पॉजिटिव है, तो जब दोनों आवेश पॉजिटिव रहेंगे
तो ये एक दूसरे से दूर जाएगा, यानी जितने नज़दीक आएगा ना जी, जितने नज़दीक इसको सटाइएगा तो ये अट्रैक्शन इसके नहीं होगा, इसमें रिपल्सन हो जाएगा। यानी दोनों का होगा कि एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी अट्रैक्शन होबे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक समान आवेश है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो एक दूसरे से विकर्षित होते हैं, आकर्षित नहीं होते। और 2 नंबर में है असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी जैसे देखिए यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका निगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या होता है, अट्रैक्शन करते हैं, यानी आकर्षित होते हैं। तो वैद्युतिक आवेश के 2 गुण होता है। एगो होता है जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। और दूसरे का जो होता है असमान आवेश, जो एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्र के पास, दोस्त के पास, भाई के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हाँ, और कमेंट में अपना राय देना ना भूलिएगा। आपका कमेंट हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और जितना हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स बनाते जाइएगा और उसको रिवीजन बारी बारी से पीछे से करते जाइएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आप लोगों को टेक्निकल मैग्नेट चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक ले नमस्कार।